गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम अपन सभी ने क्या पढ़ा था? लेसन 1 क्लास 7 का साइंस में लेसन 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पढ़ा था। ठीक है, तो इसकी पहली वाली क्लास में अपन ने क्या देखा? बहुत सारे न्यूट्रिशन की डेफिनेशन देखी और उसके टाइप देखी और थोड़ा सा हमने और एग्जाम्पल वगैरह देखी। अब इसके बाद देखें, फिर से एक बार को रिवाइज करते हैं। व्हाट इज न्यूट्रिशन? तो न्यूट्रिशन होता क्या है? इट इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड। यह एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें क्या होता है? टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। मतलब किसी न्यूट्रिशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें किसी भी लिविंग बॉडी के थ्रू क्या होता है? बाहर से टेकिंग फूड अंदर लिया जाता है और उसका यूज किया जाता है। मतलब एनवायरमेंट से फूड को एब्जॉर्ब करना, उसका यूटिलाइज करना क्या कहलाता है? न्यूट्रिशन कहलाता है। क्या? न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन के टाइप देखें तो न्यूट्रिशन यहाँ पे दो टाइप का होता है। कितने? दो टाइप का न्यूट्रिशन अपना कितना होता है? दो टाइप का होता है। एक तो ऑटोट्रॉफ होता है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, और दूसरा हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। क्या? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। यहाँ पे देखें, मतलब ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन देखें तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन फिर से दो वर्ड से मिलकर बना होता है। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन आर मेड अप ऑफ टू वर्ड, ऑटो एंड ट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन आर मेड अप ऑफ टू वर्ड, ऑटो एंड ट्रॉफ। ऑटो मीन्स टू सेल्फ, ऑटो मीन्स टू सेल्फ एंड ट्रॉफ मीन्स नरिशमेंट। ट्रॉफ मीन्स नरिशमेंट और न्यूट्रिशन। नरिशमेंट होता है या न्यूट्रिशन होता है। तो इनके नेम से ही अपन को इसकी डेफिनेशन पता चलती है। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन दो वर्ड से मिलकर बना होता है। क्या है? एक तो ऑटो है, दूसरा ट्रॉफ से। ऑटो मीन्स होता है टू सेल्फ, मतलब अपन खुद या फिर प्लांट खुद। ठीक है, और ट्रॉफ मीन्स होता है नरिशमेंट या न्यूट्रिशन। तो ऐसे लिविंग बीइंग्स जो न्यूट्रिशन खुद बनाते हैं, खुद प्रिपेयर करते हैं और उसका यूज करते हैं, क्या कहलाता है? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इसकी प्रॉपर्ली डेफिनेशन देखें। क्या प्रॉपर्ली डेफिनेशन देखें तो देखिए यहाँ पे ग्रीन प्लांट सिंथेसिस फूड। कौन बनाते हैं फूड? ग्रीन प्लांट्स। और फूड कौन प्रिपेयर करता है? ग्रीन प्लांट्स। क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हीं के अंदर वो कैपेसिटी होती है। वही बायोकेमिकल प्रोसेस के थ्रू सनलाइट से सन ले लेते हैं, एनवायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं, सॉइल से या जमीन से क्या वाटर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, वो आपस में सब मिला के क्या करते हैं? फूड प्रिपेयर करते हैं। तो ग्रीन प्लांट्स सिंथेसिस फूड फॉर देमसेल्व्स बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ऐसे प्लांट्स जो फोटोसिंथेसिस की हेल्प से अपना फूड सेल्फ प्रिपेयर करते हैं, क्या कहलाते हैं? ऑटोट्रॉफ्स। और ऑटोट्रॉफ्स में क्या आते हैं? ओनली प्लांट्स ही आते हैं। अब यहाँ पे आया ये फूड कैसे, किस मेथड के थ्रू प्रिपेयर करते हैं? ये प्लांट्स जो है किस मेथड से फूड प्रिपेयर करते हैं? तो ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू फूड प्रिपेयर करते हैं। किसके थ्रू? फोटोसिंथेसिस की मेथड के थ्रू। अब फोटोसिंथेसिस की मेथड में होता क्या है? इसका एक फॉर्मूला होता है, एक इक्वेशन होती है, हम बता देते हैं। 6CO2 प्लस 12H2O एरो, ध्यान रखना, 6CO2 प्लस 12H2O एरो। एरो के ऊपर अपन तो लिख देते हैं सनलाइट। क्यों? क्योंकि हमने अभी बताया था ये सन की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। और प्लस नीचे लिखते हैं अपन लोग क्या? क्लोरोफिल। क्यों? क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं, ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ग्रीन प्लांट्स की लीफ में एक पिगमेंट होता है, कौन सा? क्लोरोफिल, जिसकी वजह से ही जो प्लांट्स हैं उनकी लीव्स कैसी होती है? ग्रीन होती है। कैसी होती है? ग्रीन। ठीक है, अब जब ये सब आपस में मिल जाते हैं तो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। किस फॉर्म में? ग्लूकोज की फॉर्म में। C6H12O6 प्लस 6O2, ये ऑक्सीजन है, एनवायरमेंट में निकल जाएगी और एनर्जी आ जाती है। ठीक है, तो अपन को पता चल गया ये क्या है? अपनी फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन। क्या? फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन। अपन देखें, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन दो वर्ड से मिलकर बना होता है, ऑटोट्रॉफ और न्यूट्रिशन। ऑटो और ट्रॉफ। ऑटो मीन्स होता है टू सेल्फ, ट्रॉफिक मीन्स होता है ट्रॉफ या फिर न्यूट्रिशन या नरिशमेंट। तो ऐसे प्लांट्स या ऐसे लिविंग बीइंग्स
जो सनलाइट की हेल्प से अपना फूड सिर्फ सेल्फ तैयार करते हैं, उसे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। अब इसके बाद आता है अपना क्या, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। क्या आता है, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में देखा जाए तो ये भी फिर से दो वर्ड से मिलकर बना होता है। जिस तरीके से ऑटोट्रॉप दो वर्ड से मिलकर बना था, उसी तरीके से हेटरोट्रॉप भी दो वर्ड से मिलकर बना होता है। देखो यहाँ पे दिखा है, हेटरोट्रॉपिक में एक तो वर्ड होता है हेटेरो, दूसरा वर्ड होता है ट्रॉफिक या ट्रॉफ। हेटेरो मीन्स होता है टू अदर, क्या होता है, टू अदर, और ट्रॉफ मीन्स होता है क्या, नरिशमेंट या फिर न्यूट्रिशन। तो ऐसे लिविंग बींग्स या ऐसे लिविंग बींग्स जो अपना न्यूट्रिशन किसी अदर लिविंग बींग से लेते हैं या किसी दूसरे लिविंग बींग के ऊपर डिपेंड रहते हैं, ठीक है, क्या कहलाता है अपना, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखिए। तो आप फ्यू प्लांट एंड एनिमल्स, यहाँ पे कुछ प्लांट भी हैं जो दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है, ऐसे प्लांट्स भी हैं जो कुछ दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो आप फ्यू प्लांट एंड ऑल एनिमल्स आर डिपेंड ऑन द फॉर देयर न्यूट्रिशन आर कॉल्ड हेटरोट्रॉप्स। तो ऐसे प्लांट्स या ऐसे एनिमल्स जो अपना न्यूट्रिशन दूसरे लिविंग बींग्स से अब्सॉर्ब करते हैं, उनको क्या कहते हैं, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। क्या कहते हैं, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब इसके न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के कुछ टाइप भी होते हैं, तो अब हम लोग अब वो देखेंगे। कितने मिनट को, हाँ तो स्टूडेंट अब हम लोग, हमने बताया था तो क्या पढ़ने वाले हैं हेटरोट्रॉप्स के टाइप। तो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कई टाइप का होता है, जिसमें से सबसे पहले क्या आता है, सेप्रोफाइट। क्या आता है, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। ये उन लिविंग बींग्स में होता है जो क्या करते हैं, सड़े गले पदार्थ या डेड एंड डिकेइंग सब्सटेंस को एब्सॉर्ब करते हैं, अपने न्यूट्रिशन के रूप में उनको खाते हैं। जैसे ये कहाँ पे होता है, तो आप लोगों ने देखा होगा कि कहीं कहीं पे जहां पे कीचड़ वगैरह होता है, वहां पे क्या लगा होता है, मशरूम। क्या लगा होता है, मशरूम। ये मशरूम जो है ऐसी जगह पे ही होगा जहां पे गंदगी वगैरह ज्यादा, कीचड़ वगैरह ज्यादा होगा, तो उन्हीं से उसी जगह से अपने डेड और डिकेइंग एनिमल से या डेड और डिकेइंग लिविंग बीइंग से अपना न्यूट्रिशन ले लेते हैं, ठीक है। इस मेथड को क्या कहते हैं, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में होता क्या है, ऐसे लिविंग बीइंग जो डेड एंड डिकेइंग या सड़े गले पदार्थों को खाते हैं और अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, उसे क्या कहते हैं, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। क्या, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। इसमें कौन कौन सा आएगा, फंगी आ जाएंगे और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी आ जाएंगे। अब आता है अपना क्या, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। नाम से पता चला पैरासाइट। पैरासाइट मतलब होता है क्या, परजीवी। परजीवी अपन देखें तो जैसे अपने ऊपर जो मच्छर बैठ जाता है वो क्या हो जाता है, पैरासाइट। वो अपना ब्लड सक करता है, वो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन होगा। लेकिन यहाँ पे अभी हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, न्यूट्रिशन प्लांट। तो प्लांट में न्यूट्रिशन देख रहे हैं। प्लांट में न्यूट्रिशन होता है पैरासाइटिक। कैसे, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जैसे बड़े बड़े जो प्लांट होते हैं, बड़े बड़े, जैसे नीम का हो गया, बरगद का हो गया, हाँ। तो हम बता रहे थे आपको क्या, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, कुछ लिविंग बीइंग्स किसी अदर लिविंग बीइंग्स के ऊपर टोटली डिपेंड हो जाते हैं, उनके ऊपर चले जाते हैं। पैरासाइट ये कैसे होगा, जैसे आपने झाड़ियों में देखा होगा छोटे छोटे से प्लांट होते हैं, उन प्लांट्स के ऊपर जो येलो और ग्रीन कलर की क्या बॉल टाइप की आ जाती है, जिसे क्या कहते हैं, अमरवेल। तो अमरवेल एक प्लांट के ऊपर, एक प्लांट से दूसरे प्लांट के ऊपर चली जाती है, उससे अपना पूरा न्यूट्रिशन ले लेती है। इसका भी एग्जाम्पल देखें अपन लोग, जैसे ये कोई ट्री है, इस ट्री में क्या होता है, जैसे मान लो ये येलो कलर की बॉल डिस्क टाइप की आ जाती है, ठीक है। ये इनको कहते हैं अपन लोग क्या, अमरवेल। तो ये अमरवेल उस प्लांट के ऊपर चली जाएंगी और उनसे चिपक जाएंगी। चिपकने के बाद उनकी अमरवेल की बॉल से छोटे छोटे से रूट्स टाइप के रूट्स निकल आती हैं, जो बड़े प्लांट से या बड़ी ट्री से अटैच हो जाती हैं, उनके अंदर से जो न्यूट्रिशन है, जो वाटर है, उसको एब्जॉर्ब कर लेती है।
अब ध्यान रखना, ये हमारे टोटल किसके ऊपर है, इस बड़े ट्री के ऊपर है, ठीक है। इसी को मतलब ये क्या होगी, पैरासाइट होगी, और ये हो गया क्या, होस्ट। तो ये पैरासाइट के थ्रू बन के अपना न्यूट्रिशन ले रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। क्या बोलेंगे, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। अब आता है इसके बाद अपना थर्ड टाइप, सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन क्या कहलाता है, ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें दो अलग अलग लिविंग बींग्स एक साथ मिल जाते हैं और दोनों मिलके अपना वर्कआउट करके न्यूट्रिशन लेते हैं। क्या कहलाता है, सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। क्या कहलाता है, सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। जैसे आपने देखा होगा पीपल का पेड़, ठीक है, पीपल के पेड़ के ऊपर कभी कभी नीम का पेड़ भी आ जाता है, तो नीम के पीपल के पेड़ से उसको रूट्स उसमें अटैच हो जाती हैं और वो उसे एब्जॉर्ब, वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है, और जो नीम का पेड़ है वो उससे सनलाइट से, सन और एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेगा और यहाँ पर मिलकर अपनी खुद की फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कर लेगा और अपना न्यूट्रिशन ले लेगा। यहाँ पे दो अलग अलग लिविंग बींग्स थे, मतलब दो अलग अलग प्लांट थे, उन दोनों ने मिलकर फूड प्रिपेयर किया है, इसलिए इसको बोलेंगे क्या, सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। क्या बोलेंगे, सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। अब एक और आता है क्या, इंसेक्टिवोरस न्यूट्रिशन। इंसेक्टिवोरस में एक वर्ड है इंसेक्ट। इंसेक्ट मतलब होते हैं छोटे छोटे कीट, कुछ भी हो सकता है, तितली हो सकती है, मधुमक्खी हो सकती है, कुछ भी। तो ऐसे लिविंग बींग्स जो अपने न्यूट्रिशन के लिए इंसेक्ट को खा लेते हैं। किसको खा लेते हैं, इंसेक्ट को खा लेते हैं, उनको क्या कहलाता है, इंसेक्टिवोरस न्यूट्रिशन कहलाता है। तो ऐसे लिविंग बींग जो अपने न्यूट्रिशन इंसेक्ट को खाकर कंप्लीट करते हैं, इंसेक्टिवोरस न्यूट्रिशन कहलाता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देखें, एक प्लांट होता है, कौन सा, पिचर प्लांट होता है। कौन सा होता है, पिचर प्लांट, इसको हिंदी में बोलते हैं कलश पानी। तो इसमें क्या होता है, ये प्लांट अपनी स्ट्रक्चर बना लेती है, क्या कर देता है, एक कलश के आकार का हो जाता है, पिचर के जैसा हो जाता है, गमले के जैसा हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, ये गमले के जैसा हो गया, तो इसकी स्ट्रक्चर बहुत ही अट्रैक्टिव हो जाती है। अब इसके अट्रैक्ट होने से कोई भी जो बटरफ्लाई है या हनी बी वगैरह है वो यहाँ पे आए, यहाँ पे आई, यहाँ पे बैठेगी। अब यहाँ पे इसकी सर्विस होती है बहुत ज्यादा अच्छी, तो ये नीचे चला जाएगा, अंदर जाने के बाद इसका ये ढक्कन हो जाएगा क्या, बंद, और ये अंदर जाके धीरे धीरे कुछ समय बाद मर जाएगा। मरने के बाद इस कीट के ऊपर या इस इंसेक्ट के ऊपर जो मटेरियल होंगे उसके अंदर, जैसे कुछ मिनरल्स होंगे, कुछ न्यूट्रिएंट होंगे, ये न्यूट्रिएंट इसके अंदर घुल जाएंगे। इसके अंदर घुलने से जो न्यूट्रिएंट इसके अंदर थे वो किस में आ जाएंगे, प्लांट में आ जाएंगे, ठीक, और इनका न्यूट्रिशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, कैसे हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से अपन ने प्लांट्स में कई तरीके के न्यूट्रिशन देखे, जैसे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन देखा। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में मैंने देखा कि फोटोसिंथेसिस के थ्रू ये अपना सेल्स फूड प्रिपेयर करते हैं और बनाते हैं। फिर अपन ने हेटेरोट्रॉपिक देखा। हेटेरोट्रॉपिक में पता चलेगा कि ऐसे न्यूट्रिशन की ऐसी मेथड जिसमें कोई लिविंग बींग्स अदर लिविंग बींग्स के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे लिविंग बींग्स अपना देखो, ये अपन न्यूट्रिशन प्लांट पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे केवल प्लांट का ही पढ़ेंगे, न्यूट्रिशन केवल प्लांट में ही चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो लिविंग बींग्स की बात चलेगी वो प्लांट से रिलेटेड होगी। ओके, तो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, एक प्लांट या कुछ भी लिविंग बींग्स है जो अदर प्लांट या अदर लिविंग बींग्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं और अपना न्यूट्रिशन देते हैं। जैसे सबसे पहले ये किस तरीके का होता है, सबसे पहले सैप्रोफाइट। तो कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं छोटे छोटे जो डेड और डिके को खाके या सड़े गले पदार्थों को खाके अपना न्यूट्रिशन देते हैं, जैसे कवक, फफूंद वगैरह हो गई, मशरूम हो गया। फिर है अपना पैरासाइट। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो अदर ट्री के ऊपर या अदर प्लांट्स के ऊपर टोटली डिपेंड हो जाते हैं, उनसे अपना न्यूट्रिशन ले लेते हैं, जैसे हमने बताया था अमरबेल वगैरह। थर्ड है सिम्बायोटिक। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो आपस दो अलग अलग प्लांट्स आपस में मिल जाते हैं और एक दूसरे का वर्कआउट करते हैं, एक दूसरे से कुछ आधे ने कुछ सनलाइट ले ली, आधे ने वाटर ले लिया, अपना फूड दोनों मिलके अपना फूड प्रिपेयर कर रहे हैं, दोनों साथ में लेके काम कर रहे हैं, अपना सिम्बायोटिक हो जाता है। फिर आता है अपना इंसेक्टिवोरस। इंसेक्टिवोरस में ऐसे लिविंग बींग्स होते हैं तो जो इंसेक्ट को खा लेते हैं, मतलब कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो अपने न्यूट्रिशन की कमी के लिए किनको खा लेते हैं, इंसेक्ट को खा लेते हैं। और ये वो प्लांट्स होते हैं जिनमें क्या होता है, नाइट्रोजन की कमी होती है, क्या, नाइट्रोजन की कमी। तो और ये प्लांट वही उसी जगह पे होंगे जहां पे नाइट्रोजन की कमी होगी। ठीक है, तो इस सभी से अपन को न्यूट्रिशन प्लांट्स पता चल गया। मतलब जो प्लांट्स में जितने भी वर्ल्ड में जितने भी प्लांट है, चाहे छोटे छोटे हों या बड़े बड़े हों, कुछ भी, ठीक है, तो उन सभी में न्यूट्रिशन के पूरे मोड पढ़े हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ा है, उसके टाइप पढ़े हैं। ठीक है,
अब अगर आपको कोई समस्या होती है तो आप हमें कमेंट करें और बताएं, ठीक है। अगर फिर भी नहीं आता तो अगली क्लास में फिर आप लोग इसका थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, जिससे आपके छोटे छोटे जो डाउट हैं वो क्लियर हो जाए। ओके, थैंक यू।